छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कंचादूर गांव में संचालित चंदूलाल चंद्रकार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने का विधेयक विधानसभा में 28 जुलाई को पेश कर दिया गया है। हालांकि इसका ऐलान सीएम भूपेश ने इसी साल 2 फरवरी को कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे चंदूलाल चंद्रकार की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कर दिया था। पुरातन धर्म और संस्कृति के परिचायक देवालयों को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा करने वाले ही उन पर अपनी नीयत बिगाड़ ले तो आखिर इतिहास का संरक्षण और सुरक्षा कैसी होगी। ऐसे ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में, जहां पर कोमाखान राजघराने द्वारा बनाए गए 163 साल पुराने मंदिर से भगवान के मुकुट की चोरी कर ली गई है। पुराने ऐतिहासिक महत्व के मुकुट की चोरी का आरोप मंदिर के महंत पर ही लगा है, जो 14 सालों से मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। कांग्रेस में इन दिनों सियासी महाभारत का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के विधायक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और उस पर अपनी ही पार्टी के विधायकों का साथ न मिलते देख राज्य व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और को भवन में जा चुके हैं। वहीं उन्होंने किसी से मिलने और मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, अब तक कांग्रेस सरकार कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर विधानसभा में स्पष्टीकरण नहीं देती, तब तक सिंहदेव कांग्रेस के किसी भी विधायक या मंत्री से नहीं मिलेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरे दिन भी हंगामेदार रहने के आसार है। बुधवार को मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर चर्चाएं गर्म हो सकती है। सदन छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक उन पर लगे आरोपों को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तब तक वे सदन में नहीं आएंगे। इसी मामले में आज सरकार सदन में जवाब पेश कर सकती है। हालांकि आज सदन में टीएस सिंहदेव पहुंचेंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। बता दें कि कांग्रेस के एक विधायक बृहस्पति सिंह ने मंत्री टीएस सिंहदेव पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसी मामले में प्रदेश की सियासत गर्म है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं तक का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रविवार को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में नतीजे जारी किए। 12वीं में इस बार 97.43% छात्र पास हुए हैं। वहीं 5000 से ज्यादा छात्र ओपन बुक एग्जाम के बाद भी फेल हो गए हैं। इस साल 2,89,023 छात्रों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 2,86,850 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से अपात्र होने के कारण 2,402 छात्र परिणाम निरस्त किए गए, जबकि 341 छात्रों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ की सियासत में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीच जारी विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम अपने आवास पर बैठक बुलाई। बैठक के बाद बृहस्पति सिंह पर कार्यवाही का फैसला किया गया। विधायक बृहस्पति सिंह को पार्टी हाईकमान से निर्देश पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। उनसे पूरे विवाद पर जवाब मांगा गया और बृहस्पति ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सिंहदेव किसी भी समय उन पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। बृहस्पति के बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। सिंधिया ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। अपने ऑफिशियल ट्विटर पर हैंडल से एक
ट्वीट के जरिए सिंधिया ने बघेल पर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में है। प्रदेश की राशि का उपयोग उनके दामाद के लिए, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी के आरोप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए हैं। बता दें कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है, इसकी परिभाषा अब साफ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में धर्मांतरण का भी मुद्दा गूंजा। बता दें बीजेपी विधायकों ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की। बीते बुधवार को सदन में उठाए गए इस मुद्दे पर आसंदी ने कहा कि इस बार बाद में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था की जाएगी और बीजेपी विधायक गुजमोहन और अग्रवाल ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य में बसाया जा रहा है। बता दें प्रदेश की आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश चल रही है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चल रहा है और नया रायपुर में एक अधिकारी इस काम में लगे हैं। सुकमा के एसपी ने इसे लेकर पत्र लिखा था कि उनके पत्र में लिखने के बाद उन्होंने डराया धमकाया जा रहा है। मेरी विधानसभा में कहा कि 2.5 सालों में 5,000 लोगों को बसा दिया गया। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों रोजाना नए मुद्दों पर बहस छिड़ी है। अब सरकारी विज्ञापन के पैसों के मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री रमन सिंह आमने सामने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल में लिखित जवाब में सरकार के विज्ञापन पर खर्च की जानकारी सार्वजनिक की थी और इन आंकड़ों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मौजूदा भूपेश सरकार को विज्ञापनजीवी सरकार करार दिया और रमन सिंह ने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग करते हुए विज्ञापनजीवी सरकार लिखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की मदद मिलेगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी, जबकि अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।